अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट किस तरीके से बनाते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने से पहले हम एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होती क्या है। देखो, एक होती है कैश बुक जो डिपॉजिटर के पास होती है, एक होती है बैंक स्टेटमेंट जो बैंक वालों के पास होती है, जिसको आप पासबुक भी बोल सकते हो। अब कैश बुक में जो भी रिसिप्ट और पेमेंट होती है वो रिकॉर्ड हो रही होती है और सेम इन्फॉर्मेशन बैंक स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड होती है। लेकिन बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कैश डिपॉजिटर के पास होती है और वो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन बैंक वालों के पास नहीं होती, इसीलिए वो बैंक स्टेटमेंट में नहीं कर पा रहे होते। इसी तरीके से बैंक वालों के पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं वो, लेकिन डिपॉजिटर के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाता। अब इसकी वजह से क्या होता है, लेक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से इन दोनों में के जो बैलेंस होते हैं उनमें डिफरेंस आ रहा होता है। अब इन डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब हम देखेंगे कि बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले देखो, आप कंपनी का नेम लिखोगे सबसे ऊपर, फिर बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, और जिस मंथ में आप ये स्टेटमेंट बनाओगे वो डेट लिखोगे। फिर उसके बाद इसका फॉर्मेट देखते हैं, पर्टिकुलर्स और कैश बुक का कॉलम होगा, बैंक स्टेटमेंट का कॉलम होगा। जब भी आप ये बनाओगे, आपको सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको ये देखना है कि कौन सी साइड है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं हुई है। फिर उसके बाद आपको नंबर 2 पे ये एनालाइज करना है कि वो आइटम प्लस होगा या माइनस होगा, और फिर उसको आप रिकॉर्ड कर लोगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। नंबर 1 पॉइंट है, चेक डिपॉजिटेड 12,000 नॉट क्लियर्ड। देखो, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो चेक है जब डिपॉजिट करते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन किसने रिकॉर्ड की है। देखो, जो चेक डिपॉजिट करता है वो कौन है, डिपॉजिटर है। मतलब कैश बुक में ये 12,000 ऐड हो चुके हैं। कहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करोगे। अब सेकंड चीज़ हमें देखनी है कि प्लस करोगे या माइनस करोगे। नॉट क्लियर्ड का मतलब ये होता है कि चेक जो है अभी प्रोसेस में, ठीक है, जब तक वो प्रोसेस में होता है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाता बैंक में, बैंक स्टेटमेंट में। तो इसीलिए आप क्या करोगे, लिखोगे अनक्लियर्ड चेक और बैंक स्टेटमेंट की साइड पे इसको प्लस कर दोगे। नेक्स्ट पॉइंट है, बैंक कलेक्टेड नॉट रिसीवेबल्स ₹6,000। बैंक ने नोट रिसीवेबल कलेक्ट किए 6,000। अब देखो, बैंक ने किए थे तो वो बैंक वाले इसको रिकॉर्ड कर चुके होंगे। रिकॉर्ड किसने नहीं किया, कैश बुक में, या डिपॉजिटर ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। तो आप इसको किस साइड पे रिकॉर्ड करोगे, कैश बुक साइड पे, और इसको क्या करोगे, प्लस कर दोगे। फिर उसके बाद इसका बैलेंस लिखोगे, मीन्स इसको प्लस करोगे, और इसको भी आपने प्लस किया था तो 42,000 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, डिपॉजिटेड कैश ₹9,000 रॉन्गली एंटर्ड इन बैंक स्टेटमेंट ₹6,000। अब देखो, इसमें तो आपको साफ पता चल रहा है कि जो मिस्टेक हुई है, जो एरर आया है वो बैंक स्टेटमेंट की साइड पर आया है, तो आप रिकॉर्ड क्या करोगे, बैंक स्टेटमेंट में करोगे। अब हम एरर देखते हैं। जब भी एरर आएगा तो इन दोनों को आप क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे। मीन्स 9,000 में से 6,000 माइनस करोगे तो 3,000 आएगा। अब आपको देखना है कि आप प्लस करोगे या माइनस करोगे। 9,000 डिपॉजिट करवाए थे, ठीक है, तो 9,000 प्लस करना चाहिए था, लेकिन गलती से 6,000 प्लस कर दिया। तो इसका मतलब आपको जो डिफरेंस था 3,000 आपको और प्लस करना चाहिए ताकि 9,000 के इक्वल हो जाए। तो एरर कहाँ आया था, बैंक स्टेटमेंट में। बैंक स्टेटमेंट साइड पर आप रिकॉर्ड करोगे और 3,000 को प्लस कर दोगे। अब इसको प्लस करोगे तो इनका बैलेंस ये आएगा। चेक ₹4,000 रिटर्न फ्रॉम बैंक मार्क NSF। NSF का मतलब होता है नॉन सफिशिएंट फंड। मीन्स के बैंक अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं, या 4,000 रुपीज़ ही नहीं होंगे या उससे कम होंगे, जिसकी वजह से बैंक ने वो चेक वापस कर दिया। जब वो वापस हो जाएगा तो आप क्या करोगे, इसको माइनस कर दोगे। देखो कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे, बैंक
ने जब वापस किया तो बैंक तो अपनी साइड से माइनस कर देगा। अब जो माइनस करोगे वो कैश बुक साइड से करोगे। कैश बुक साइड से माइनस करोगे 4000, तो इसका बैलेंस आएगा 28,000, 45,000। डायरेक्ट डिपॉजिटेड बाय कस्टमर ₹7,000 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो, जो कस्टमर है उसने डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया बैंक में। जब बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिया तो इसका मतलब बैंक में के पास उसकी इन्फॉर्मेशन थी, उसने ऐड कर लिया अकाउंट में। अब इन्फॉर्मेशन किसके पास नहीं थी? डिपॉजिटर के पास। डिपॉजिटर के पास मतलब जो भी कैश बुक हमारे पास होती है, कैश बुक में हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया, तो 7,000 क्या करोगे आप? ऐड कर लोगे कैश बुक साइड पे 7,000। नेक्स्ट है चेक इशूड बाय आउटस्टैंडिंग ₹8,000। अब इस आउटस्टैंडिंग का क्या मतलब है? देखो, आप चेक इशू कब करते हो? जब आपको सप्लायर को पेमेंट करनी होती है। सप्लायर को आपने पेमेंट करने के लिए चेक दिया सप्लायर को, और आपने अपनी तरफ से मीन्स कैश बुक साइड से आपने माइनस कर दिया 8,000 रुपीज़। लेकिन ये सप्लायर अभी तक बैंक नहीं गया इसको विड्रॉ करने के लिए, कैश विड्रॉ करने के लिए गया ही नहीं। जब तक ये विड्रॉ करने के लिए नहीं जाएगा, ये चेक लेके ही नहीं जाएगा बैंक के पास, वो बैंक वाले इस 8,000 को माइनस नहीं करेंगे। इसका मतलब जो रिकॉर्डिंग नहीं हुई या रिकॉर्ड नहीं हो पाई इन्फॉर्मेशन, वो बैंक साइड से नहीं हो पाई। तो 8,000 क्या करोगे आप? बैंक साइड से माइनस कर दोगे। बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी ₹1200। डिविडेंड कलेक्ट किया बैंक ने। डिविडेंड क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी के शेयर्स लेते हो और उसके बदले कंपनी वाले जब आपको कोई भी प्रॉफिट देते हैं उसको आप डिविडेंड बोलते हो, और डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट कर लिया। सही है, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, इसका मतलब बैंक ने तो उसको प्लस कर दिया, लेकिन हम कैश बुक में प्लस नहीं कर पाए, तो आप क्या करोगे? कैश बुक में इसको प्लस कर दोगे। प्रॉफिट क्रेडिट बाय बैंक ₹800। बैंक ने प्रॉफिट क्रेडिट किया, मींस क्रेडिट का मतलब ये होता है कि प्लस हुआ है हमारे अकाउंट में ₹800। बैंक ने तो इसको प्लस कर दिया, बैंक के पास इसकी इन्फॉर्मेशन थी, बैंक ने इसको प्लस किया, लेकिन कैश बुक में अभी तक ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो कैश बुक में आप इसको क्या करोगे? कैश बुक साइड पे इसको प्लस कर दोगे। इन दोनों के बैलेंस इक्वल आने चाहिए। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या जो बैलेंस होगा वो रिकनसाइल हो जाएगा। एंट्रीज़ किस तरीके से बनाई जाती हैं? देखो, फॉर्मेट में तो आप सेम नेम लिखोगे कंपनी का, जनरल एंट्रीज़ और डेट लिखोगे, डेट पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बनाओगे। अब नेक्स्ट देखो क्या करना है, सिर्फ कैश बुक साइड जो है सिर्फ उसकी अमाउंट रिकॉर्ड करोगे आप एडजस्टिंग एंट्रीज़ में, या उसी की सिर्फ एडजस्टिंग एंट्रीज़ बनेगी। अब किस तरीके से बनेगी? जहाँ पे कैश बुक में प्लस हुआ है, जिस साइड पे प्लस हुआ है जो अमाउंट आप प्लस करोगे, कैश बुक साइड पे जो अमाउंट प्लस हुई है आप एडजस्टिंग एंट्रीज़ में बैंक को डेबिट कर दोगे, और अगर माइनस हुआ है तो बैंक को क्रेडिट कर दोगे। अब किस तरीके से? देखो यहाँ पे देखो, बैंक कलेक्टेड नोट रिसीवेबल 6,000 प्लस हुआ है, तो यहाँ पे आप 6,000 मीन्स बैंक को आप डेबिट कर दोगे। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखो 4,000 माइनस हुआ है, तो बैंक को क्रेडिट कर दोगे, बैंक क्रेडिट। फिर उसके बाद है 7,000 ऐड हुआ है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, बैंक डेबिट हो जाएगा। फिर उसके बाद है बैंक कलेक्टेड डिविडेंड 1,200, तो 12 ये जो होगा बैंक डेबिट हो जाएगा क्योंकि 1,200 प्लस हुआ है। फिर उसके बाद है प्रॉफिट क्रेडिट बाय बैंक, यहाँ पे भी 800 प्लस हुए हैं, तो आप क्या करोगे? बैंक को डेबिट कर दोगे।